trap of being a man. So, guys, this is the video where I'm going to talk about this trap about being a man. सोशल मीडिया पे आपको बहुत सारे ऐसे पोस्ट ऐसे रील्स में दिख जाएंगी जिसमें आपको आपको बताया जाएगा कि डोंट डोंट बी वो रोने धोने वाला लड़का और बी अ मैन, बी अ स्ट्रॉन्ग गाय, एंड जो कि बहुत हद तक सही भी है मुझे लगता है। आज मैं इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आज मैं वो चीज़ें फ़ील कर रहा था जो चीज़ें उसमें उन वीडियोस उन पोस्ट में बताई जाती हैं कि आपको ये फ़ील नहीं करना चाहिए, आपको बी अ मैन और स्ट्रॉन्ग रहो, ये सब चीज़ें। सो व्हाट आई वाज फीलिंग टुडे। सो मैं अभी छत पे आया हुआ था अपनी पे। एज़ यूजुअल डेली की तरह मैं बस छत पे आया था, सनसेट देख रहा था। सनसेट देखा मैंने पूरा। अभी फिर सनसेट के बाद यार मतलब जैसे हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही होती है, देखो। और ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ में मतलब छोटी प्रॉब्लम हो, बड़ी प्रॉब्लम हो, कोई मैटर नहीं करता मतलब कितनी प्रॉब्लम है। मैटर वो करता है कि आपके दिमाग में उसका कितना इम्पैक्ट है। सो दैट इज़ द थिंग जो हर किसी के साथ होती है लाइफ में। अगर मतलब हर कोई रिलेट कर सकता है उस चीज़ से। सो दैट इज़ द थिंग विद मी ऑल्सो। मैं भी कई चीज़ों से गुज़र रहा हूँ इस टाइम पे। आपको अच्छी तरह से समझाने के लिए मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, मेरी पर्सनल लाइफ का जो बताना पड़ेगा क्या चल रहा है, जिससे आप ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे। सो मेरे बारे में बात करें तो मैं एक 20 साल का स्टूडेंट हूँ। मैं एक एस्पिरेंट हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट। मैं यूपीएससी सीडीएस की तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 4-5 साल से मैंने कई एग्ज़ाम्स दिए हैं, कई में एग्ज़ाम्स निकले, बट उसके बाद काम नहीं मैं सफल हुआ। और कई सारी ऐसी चीज़ें हैं। कुल मिला के बात ये है कि मैंने अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में पूरी तरह से सफलता प्राप्त नहीं कर पाई। और मैं चाहता हूँ खुद, मैं पर्सनल मेरी चॉइस है मेरी आर्मी में जाने की, तो मैंने बहुत सारे प्रयास किए हैं आर्मी में जाने के लिए, और लेकिन मैं अभी तक उनमें सफल नहीं हो पाया हूँ पूरी तरह से। और अब पिछले 1 साल से मुझे एक इंजरी हो गई है, जिसकी वजह से मैं ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। और आई थिंक कि योर माइंड वर्क बेटर व्हेन योर बॉडी इज़ लाइक, जब आपका शरीर सही होता है, फिट होता है, तो अब आपका दिमाग भी बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसके लिए मैं थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ फिर भी, बट वो बात नहीं है जो 1 साल पहले थी। इस 1 साल पहले 2025 की जनवरी में एक अलग ही वो एक लड़का एक उभर रहा था मेरे अंदर। सो चीज़ें होती रहती हैं, घटित ऐसा कुछ वो दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत तब आती है जब आपके साथ वैसी चीज़ें होने लगती हैं जिनसे आपको फ़र्क पड़ने लगता है, जिनसे आपका दिमाग प्रभावित होने लगता है। तो जैसे कि 1 साल पहले मुझे एक इंजरी हुई मेरी बैक में, लोअर बैक इंजरी जिसको कहते हैं। और भी मैं स्पेसिफिक नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है उसके बारे में, तो कोई फ़ायदा नहीं है। सो दैट इंजरी इज़ लाइक कि आपको रेस्ट करना है, आपको ज़्यादा रेस्ट भी नहीं करना और ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी भी करनी भी वो भी नहीं करनी। तो ओके चलो। एंड मैं शुरू से वैसा बंदा रहा हूँ कि यार मतलब दौड़ भाग और फिज़िकल एक्टिविटी इंटेंस, आई मीन सो उससे एक तो फ़्लो बिगड़ गया पूरा, मतलब मज़ा नहीं आने लगा, मतलब मज़ा ख़त्म हो गया पूरी लाइफ में कि यार बैठे हैं पड़े हैं घर में। और उसी वजह से जैसे मैं घर में या लाइब्रेरी में बैठा रहता था, उस वजह से मेरा जो है ये इम्यून सिस्टम लो हुआ। और फिर मुझे एक इंटरनल ये जो लंग्स में एक होता है प्लूरल एफ्यूजन, वो हुआ। एंड देन एट दैट टाइम मेरा दिमाग जो है एकदम चला गया, एकदम ऐसा हो गया कि एकदम ब्लैंक, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं, बहुत सारी फीलिंग्स ऐसी आती हैं कि आपको उनमें लगता है कि यार कोई हो साथ में, कोई हो जिससे आप अपना दुख साझा करो। द थिंग इज़ कि
मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि इस पूरी स्टोरी के माध्यम से कि एट सम पॉइंट्स इन लाइफ यू फील लाइक कि काश यार कोई होता मेरे साथ, कोई होता जिससे मैं अपना दुख शेयर कर पाता। लाइक अभी जैसे मैं आया ऊपर, तो जैसे कि अभी करंट की बात करें तो मैं पिछले जैसे कुछ दिनों से ऐसा होता है कि हम एस्पिरेंट लोगों का भी ऐसा होता है हमारे साथ कि यार कभी आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, कभी बिल्कुल नहीं चल रही, कभी आप डिप्रेस्ड हो, तो ये सब चलता रहता है। तो ऐसे ही मेरे साथ हो रहा था कि बहुत दिनों से पढ़ाई नहीं चल रही थी। फिर जैसे ही मेरी पढ़ाई चलने लगी तो मेरे बैक में एक सीवियर पेन उठा, जिसकी वजह से मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। तो ये मुझे लगा कि यार क्या यार, मतलब जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट करो, जैसे ही कुछ अच्छा काम चालू होता है ज़िंदगी में कुछ ना कुछ फिर से ख़राब हो जाता है। तो बहुत मतलब ऐसा लगा कि गलत चीज़ें, डिप्रेस्ड फिर से वही चीज़ें। देन लगा कि ये सनसेट देखने के बाद लगा कि यार कोई होता इस टाइम में भी बताता मेरी चीज़ें, मेरे दुख। फिर एक चीज़ याद आती है कि नहीं, हम स्ट्रॉन्ग मैन हैं। मतलब मैं स्ट्रॉन्ग लड़का हूँ। मुझे ये सब नहीं सोचना चाहिए। ये सब कमज़ोर लोगों की निशानियाँ होती हैं। एंड देन आई थिंक कि क्या यही वो टाइम है जब 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 बताया जाता है कि बी अ मैन। मेरे पर्सनल थॉट्स इस बात पे ये है कि यार देखो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी कोई ज़रिया है जिससे आप अपनी व्यवस्था कर सकते हो, आप अपना अरेंज कर सकते हो, कोई भी ऐसा पर्सन, लड़का लड़की जो कोई है, तो इट्स बेटर। बट अगर आप मेरी तरह एकदम अकेले हो तो इट विल बी बेटर कि आप बी अ मैन वाली जो फीलिंग होती है वो एक्सपीरियंस करें और ख़ुद को एक स्ट्रॉन्ग और कह सकते हैं कि फीलिंग लेस, मतलब मान सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यार कि आपको फीलिंग्स ना हो अंदर, बट आप ट्राई कर सकते हैं कि नहीं, ये सब मेरे लिए नहीं बनाया, मैं अलग हूँ, मुझे इस सब से फ़र्क नहीं पड़ता और मेरा यही है, मेरी जो है लाइफ वो है, ये मेरी लाइफ में वो सब नहीं है। चलो ठीक है, इट्स लाइक कि यू आर एक्सेप्टिंग दैट थिंग्स जो आपकी लाइफ में नहीं है। सो आफ्टर दैट लाइफ आपकी बहुत इजी हो जाती है। आप जब एक्सेप्ट कर लेते हो कि छोड़ना यार, क्या दिक्कत है, नहीं है लड़की, नहीं है। आई मीन लड़कों की लाइफ में मोस्टली यही रहता है कि लड़की ना होना, और ये बेसिक नेचुरल ह्यूमन नेचर भी है कि यार एक अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन वगैरह, और वो भी पीक एज पे ज़्यादा होता है, जैसे कि यंग एज पे ज़्यादा होता है ये चीज़ कि आपको अपोजिट जेंडर से अट्रैक्शन, और उसके बारे मतलब आई मीन कि ये सब एक दूसरे के बारे में काश कोई होता, ये सब। हाँ, देन आई थिंक कि मेरे लिए वो सब नहीं बना है, और मेरे जैसे और भी सभी लड़कों के लिए वो सब नहीं है। उन लड़कों को यही सोचना चाहिए कि ये सब मेरे लिए नहीं है, ये सब है कमज़ोर लोगों के लिए। मैं हूँ एक स्ट्रॉन्ग बॉय। सो अभी तो खैर बॉय कह लो यार, क्या दिक्कत है। मैन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। बट दैट्स इट गाइज, आज यही बताना चाहता था आप लोगों को। और यहाँ से आगे ये है कि बी अ मैन। मुझे नहीं पता वो सब जो चलते हैं सोशल मीडिया पे वो सही है या गलत है। आई डोंट थिंक कि मुझे उस पर कोई कमेंट्स करना चाहिए कि वो सब होना चाहिए नहीं होना चाहिए। आई थिंक कि जो लोग एकदम ही अलग हैं किसी भी अपोजिट जेंडर से, तो उन लोगों को ये बातें सोचनी चाहिए कि यार नो, दिस इज़ नॉट फॉर मी। ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। मैं अपनी दुनिया में खुश हूँ और दैट्स इट। मैं अपनी दुनिया का राजा हूँ, बस ये चीज़ है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।